ये दरवाज़ा खोल के आ गए, कुत्ते इनके साथ थे, गन इनके साथ थी, 15-20 बंदे, और हमें लाते हैं, किक है मारी और कोने में जमा कर दिया। हाथ उठाएं और हमारी पेशानियों पर बंदूकें रख ली। वो दरिंदे हैं, गालियां देना, किक मारना, बट मारना, कुत्ते छोड़ना। वाहिद पाकिस्तानी जिसे इजरायली जेल में ट्रायल किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। आप देख रहे हैं हमारी वेब। हज़ारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदाए वर पैदा। जी बिल्कुल नाज़रीन, मैं मुश्ताक अहमद ख़ान, साबिक़ सेनेटर, उनकी बात कर रहा हूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। वो कर दिखाया जो कहा। यहाँ पर जब वो एहतजाज करते थे, दिल में क़िबला अव्वल की मोहब्बत, फ़लस्तीन के मुसलमानों की मोहब्बत, उम्मत मुस्लिमा की मोहब्बत लिए हुए, तो उन्हें कहा जाता था कि इतनी मोहब्बत है तो चले जाएं फिर फ़लस्तीन। उन्होंने बिल्कुल जाकर वहाँ दिखाया और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैं ज़्यादा देर आपके दरमियान हायल नहीं रहना चाहता और सेनेटर साहब से बाज़ाब्ता गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर ये बताइएगा, सब्र जो सफ़र की मुसीबतें थी, जो सोबतें थी, क्या क्या देखने को मिला जब यहाँ से सफ़र का आगाज़ किया गया? 2500 किलोमीटर का समंदरी सफ़र और ज़िंदगी का पहला समंदरी सफ़र, और 20 दिन तकरीबन और 20 रातें। कोई सी सिकनेस, कोई सर चकराना, कोई उल्टियां होना, मामूली बीमारी भी नहीं हुई, मामूली बीमारी भी। और खौफ तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, खौफ निकल रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे हम मौत के पीछे भाग रहे हैं और मौत हमसे भाग रहा है। यानी जिंदगी और मौत के तस्वुर से हम मावरा हो गए। तो ये एक स्पिरिचुअल जर्नी थी, एक रूहानी सफर था और एक ऐसी कैफियत थी। यानी मैं आपको बताऊं, जेल में एक दफ़ा इन्होंने हमारे सेल का दरवाज़ा खोला और वो 5-6 बंदों का सेल था, उसमें 12 बंदे रखे हुए थे। नहा नहीं सकते थे इसलिए कि शावर नहीं था उसमें। इसराइली फ़ौज की हिरासत में? इसराइली फौज के कंसंट्रेशन कैंप था, सबसे बड़ा कंसंट्रेशन, बदनामी ज़माना, नेगेव डिजर्ट सहरा नकब में। तो वो वहीं पे हम लेटरिन का पानी ही पीते थे जो उसमें नलका लगा था, और वो भी गिलास वगैरह से नहीं, चुल्लू से पानी पीते थे हम। तो ये दरवाज़ा खोल के आ गए, कुत्ते इनके साथ थे, गन इनके साथ थी, 15-20 बंदे, और हमें लाते हैं, किक है मारी और कोने में जमा कर दिया। हाथ उठाएं और हमारी पेशानियों पर बंदूकें रख ली। फिर हमारे हाथ पीछे बांध दिए सख्ती के साथ के। थोड़े वक्त के बाद हमें एहसास हो रहा था कि हमारे हाथ तो है ही नहीं, ठीक है। सुन हो गए। पाँव में बेड़ियां और जंजीरें, आंखों पे पट्टियां। और ग्वांटानामो के कैदियों को नहीं ले जाता कि सर जी, जी, जी। झुका के दो बंदों ने एक तरफ से दूसरे से, इसी तरह हमें बाहर ले जाके एक बड़े पिंजरे में, लोहे के पिंजरे में, खुले आसमान तले धूप में बिठाया गया। तो वहाँ पे मगरिब का नमाज का टाइम हो गया। तो मैंने उनसे कहा, साथियों ने भी कहा, 3-4 हम उसमें मुसलमान थे, बाकी वेस्टर्न थे, कि हम हाथ खोले, हम वज़ू करें। कहते हैं इजाज़त नहीं है। कहा चलो हाथ खोले तयम्मुम कर लें, इसकी भी इजाज़त नहीं है। तो हमने नमाज़ पढ़ी मगरिब की ठीक है। और इशा की, जिसमें हमने न तयम्मुम किया था, न वज़ू किया था। और नमाज में हाथ आगे बांधते हैं, हमारे हाथ पीछे बंधे हुए थे, अल्लाहु अकबर। और हमारी आंखों पे पट्टियाँ थी और हमारे पाँव में बेड़ियाँ थी। और इसी तरह हमने मगरिब और इशा की मगरिब और इशा की नमाज़ पढ़ी, बैन सलातैन जमा करके, और मैंने इमामत की। माशाअल्लाह। पहली रुकू में मैंने सूरह हशर का आखिरी रुकू तिलावत किया, पहली पहली रकात में, और दूसरी रकात में सूरह बुरूज की आखिरी आयत वो तिलावत की। और यकीन करें उस नमाज में जो लुत्फ था, अल्लाहु अकबर। कमाल का लुत्फ जी, माशाअल्लाह। कमाल का लुत्फ। अच्छा ये बताइएगा कि दौरान हिरासत इसराइली फ़ौज ने जो आप पे तशद्दुद भी किया, हमने देखा कि कहीं मुंह पे बट भी मारा हुआ था राइफल का, और फिर आपको अदालत में भी पेश किया गया। तो अदालत के सामने क्या कोई सवालात और जवाबात हुए? देखिए वो दरिंदे हैं, गालियां देना, किक मारना, बट मारना, कुत्ते छोड़ना, हाथ पाँव बांधना, आंखों पे पट्टियां बांधना, धूप में बिठाना, आइसोलेशन में रखना, ड्रिंकिंग। हमें उस सेल के अंदर नो एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, नो एक्सेस टू एयर, नो एक्सेस टू सनलाइट, नो एक्सेस टू मेडिकेशन। 73 साल का एक इटली का एक हमारे साथ था, वो बेचारा इंसुलिन की उसको जरूरत थी, डायबिटिक था, वो मर रहा था, तड़प रहा था, नहीं दे रहे थे। हमने उसके ऊपर 3 दिन हंगर स्ट्राइक किया। तो वो दरिंदे हैं, वो दरिंदे हैं, और वो इंसानी जोइंस जो हैं, वो इंसानी शक्ल में शैतान है। जोइंस वो जी। इंसानी शक्ल में शैतान है। तो वहां जज के सामने मुझे 2 दफा पेश किया, और मैं पहला पाकिस्तानी हूँ। इस पे मैं अल्लाह का शुक्र है, व अम्मा बिनिअमत रब्बी का फहदिस, तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूँ कि वाहिद पाकिस्तानी जिसे
इजरायली जेल में ट्रायल किया गया ठीक और है मुझे वकील नहीं दिया गया था, खुद बराह रास्त में अपना जवाब देता था। वो कहते थे आपका नाम क्या है, मैं बता देता था, मल्क का नाम क्या है, मैं बता देता था। कहते थे आपने एक्टिव कॉम्बैट जोन में बावजूद वार्निंग के दाखिला किया है, इसराइली कानून की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा इसको एडमिट करो, इस कागज़ पे दस्तखत करो ताकि हम 72 आवर्स में डिपोर्ट करें। मैं उनसे ठीक है कहता था कि मैं इसराइल को मानता नहीं हूँ, ठीक है मेरे बाबा कौम नहीं मानता, मेरे अवाम नहीं मानते, मेरी स्टेट नहीं मानती, हम कभी नहीं मानेंगे। आप लोगों ने यू पायरेटेड माई वेसल, ठीक है आपने हमें अगवा किया, हम हॉस्टेजेस हैं। तो अल्लाह ने मुझे ये हिम्मत दी, अल्लाह ने मुझे इस्तिकामत दी और मेरे पाक पासपोर्ट के ऊपर इसराइल का नजस और गंदा स्टैंप नहीं लगा है, अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर में मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं, दो जुज हैं। एक तो ये कि आपने देखा गुज़श्ता दिनों अफगानिस्तान की तरफ से जारियत की गई, उस हवाले से बताइएगा। दूसरा अफवाज पाकिस्तान के हवाले से बताइएगा, अफवाज पाकिस्तान का क्या किरदार है और जो सिपा सालार हैं इस वक्त आर्मी चीफ, उनके हवाले से बताइएगा। देखें, अफगानिस्तान और पाकिस्तान दो बिरादर ममालिक हैं। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हम जंग की तरफ गए, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। मैं अमन के लिए भी दुआ करता हूँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए, और मैं अपील भी अमन के लिए करता हूँ दोनों तरफ से। अफगानिस्तान को पाकिस्तान के रिजर्वेशंस, तहफ़्फ़ुज़ात एड्रेस करनी चाहिए। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान को भी डायलॉग का, मुज़ाकरात का, सब्र का, तहम्मुल का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ तक आपने अफवाज पाकिस्तान का किया है, पाकिस्तान के अफवाज जो हैं, पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान इस वक्त जिस जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है पाकिस्तान की, उसमें एक स्ट्रॉन्ग आर्मी, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग आर्मी जो एक्सेलेंस के मुकाम पर हो, प्रोफेशनल, जिसके अंदर इनोवेशन हो और जो 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 अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारी को पूरा करने वाली हो, यह हमारी ज़रूरत है। इंडिया कभी भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ मुखलिस नहीं हो सकता। इंडिया जो कुछ कर रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान को लड़ाने के लिए कर रहा है, इसलिए ये बदकिस्मती है और इस बदकिस्मती से वापस होना चाहिए दोनों हुकूमतों को, दोनों रियासतों को। अफगानिस्तान इस चीज को समझ नहीं रहा कि वो भारत का आलाकार बन रहा है। वो उनको समझना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अमन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम वो यकजान दो कालब हैं और हमारे एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। हमें बाहमी अफहाम तफहीम के साथ एक दूसरे के साथ चलना है हर सूरत में, और कोई ऑप्शन नहीं है। ये समझना चाहिए उनको भी और पाकिस्तान को भी। टॉलरेंस का, सब्र तहम्मुल का, डायलॉग का, मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। और मैं ये कहूँगा, कतर और सऊदी अरब ने जो ऑफर की है, उस ऑफर को उसको एंटरटेन करना चाहिए, उस अपॉर्चुनिटी को। और उर्दुगान से भी मैं अपील करता हूं कि वो इस वक्त एक ऐसी पोजीशन में है, अफगानिस्तान के साथ भी उनके ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान, वो आए और इस मामलात में सालिस बनकर इस मसले को हल करें और मोदी और इंडिया को मौका न दें कि दो पड़ोसी ममालिक, मुसलमान बिरादर ममालिक को एक दूसरे के साथ लड़ा सके। ठीक। नाजरीन, समूद फोटेला के हीरो साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान का वक्त का बहुत ममनून हूँ। इस तरह की कीमती, दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए हमारी वेब।